Hello बच्चों, let's read the question. Lining layer of fallopian tubes, nasal passages, bronchi and bronchioles consist of option A. Squamous columnar epithelium, option B. Ciliated columnar epithelium, option C. Stratified columnar epithelium and option D. Cubical epithelium. तो हम आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. To know this, you need to know the key concept. अब हम क्वेश्चन को समझेंगे. देखिए, लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नेजल पैसेज, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, इनमें क्या खासियत है? दे नीड टू पास समथिंग. ओके, तो ये जो पास करने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए. इट माइट बी सीलिया. ओके, इट माइट बी सीलिया. तो कौन सी टिश्यू में ये सीलिया प्रेजेंट होता है, ये हम जानेंगे. क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब में कौन सी चीजें पास होता है? एग्स. ओके, फैलोपियन ट्यूब में एग्स पास होते हैं. देन नेजल पैसेजेस में पार्टिकल्स, हवा पास होता है. ब्रोंक्यूल्स में कुछ ना कुछ एयर या तो फिर एग्स या स्पर्म, ये सब जगह पे अगर पास करने वाली कुछ चीजें चाहिए तो आपको सीलिया लगेगा. एंड व्हाट इज सीलिया? सीलिया इज द आउटर प्रोजेक्शन of a cell which is very thin, hair-like projection. Okay, तो cilia क्या करते हैं? So let me draw first. Cilia कुछ पार्टिकल्स को मूव ऑन करने में मदद करते हैं. ठीक है, तो सपोज मान लो कि ये सेल्स है जिसमें सीलिया है, तो ये मूव ऑन करने का काम करेगा. तो ये हमारा की कंसेप्ट था. अब हम देखेंगे वन बाय वन कौन सा हमारा आंसर होगा. देखिए, स्क्वामस कॉलमनर एपिथेलियम, इट इज नॉट अ वैलिड टर्म, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम हो सकता है. स्क्वामस एपिथेलियम okay, that can be found in the skin, esophagus, वजाइना, माउथ, etc. ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड. अच्छा, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये ऑप्शन ए था. बी हम देखेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम. यस, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम हो सकता है क्योंकि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या है? सीलिया है. हमने डिस्कस किया कि सीलिया पार्टिकल मूवमेंट्स में मदद करता है. और ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये कॉलम जैसा मतलब पिलर जैसा होता है, जिसमें लेंथ ज्यादा होता है और विड्थ जो होता है वो छोटा होता है, इसीलिए इसको कॉलमनर बोला करता है. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. फिर भी हम देखेंगे कि सी और डी में क्या है. सी में क्या है? सी में है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर epithelium. Again, it is not a valid term क्योंकि stratified epithelium can be seen. तो stratified epithelium के हम बात करें तो ये स्किन में हो सकता है, देन इसोफेगस में हो सकता है. ठीक है, बट ये अब ये वैलिड टर्म ही नहीं है और इसमें तो ये जो सिलिया ये वाला पार्ट भी प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे. ऑप्शन डी को आइए हम देखते हैं. क्यूबिकल एपिथेलियम, क्यूबिकल एपिथेलियम, दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओनली. ओके, क्यूबिकल जनरली हम तो नहीं बोलते, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है. सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स, ओके, सारे ग्लैंड्स में पाया जाता है. सिक्रीटरी रोल होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर होगा सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, which is option B. I hope the concept is clear. Thank you so much. All the best.